हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आरआरसी वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद आप पूरा पीटी पास तो आपको मालूम होगा कि टोटल कितना पास हुआ है, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आपको हम बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पीटी पास हुआ है वो कैटेगरी वाइज कितना पास हुआ है। कैटेगरी वाइज यूआर का कितना पास है, ओबीसी का कितना है, एससी का कितना है, एसटी का कितना है और ईडब्ल्यूएस का कितना है। तो कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिलेगा कि कितने लड़का किस कैटेगरी के पीटी पास हुए हैं। ये फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर मिलेगा और लाइव भी आपको दिखा दूंगा कि मैंने कैटेगरी वाइज कैसे निकाला है। चलिए, और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पर एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दिया जाता है। क्योंकि मैं भी रेलवे में जॉब कर रहा हूँ, 3 ईयर से मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। चलिए चलते हैं, वीडियो पे बात करते हैं। देखिए, अहमदाबाद आरआरसी वेस्टर्न रेलवे, जिसको मुंबई है इसका हेड क्वार्टर, लेकिन ये अहमदाबाद में आता है। तो मेन देखिए, इसमें यूआर का 11 से लेकर तो आपको पता होगा 21 तारीख तक, लास्ट 21 तारीख में ब्लॉक डेट था, जो जिनका छूट गया था वो हुआ था, पीटी कंडक्ट हुआ है। लेकिन अब 11 से 21 तक तो ये मालूम होगा, और कितना पीटी पास है ये भी आपको मालूम होगा। टोटल पीटी पास आपका 18,349 लड़का है। आप ये भी पता होगा कि 18,349 है। लेकिन कम्युनिटी वाइज आप देखिए कि यूआर कब देख पा रहे होंगे कि 11 तारीख में 761 लड़का पास हुआ था, और ओबीसी का एक लड़का, एससी का एक लड़का, एसटी का एक भी लड़का उस दिन नहीं हुआ था पास, और ईडब्ल्यूएस का 855। तो आप सोच रहे हैं पास नहीं हुआ है। पास तो हुआ होगा, उस दिन उसको बुलाया ही नहीं गया था। देखिए आगे कैसे कैसे बुलाया है, सीरीज में भी समझ जाएंगे कि फर्स्ट में किसको बुलाया, सेकेंड में किसको बुलाया है। 12 तारीख में देखिए 92 लड़का यूआर को बुलाता है, ओबीसी का मात्र 4, और एससी का देखिए 742 लड़का इसमें ये पीटी क्वालिफाई है। तो ज़्यादा संख्या में एससी को बुलाया गया था। एसटी का फिर भी 0 है, उसको नहीं बुलाया गया था। ईडब्ल्यूएस का देखिए 763, मतलब एससी और ईडब्ल्यूएस को जनरली बोला जाए तो उस दिन पीटी कंडक्ट किया गया था उस कैटेगरी का। 13 तारीख में देखिए यूआर का भी 0 है, ओबीसी का भी 0 है, एससी का 1959 लड़का क्या हुआ, पीटी लिया था। 1959 लड़का पीटी नहीं, सॉरी, पास हुआ था। और एसटी का भी 0 है, ईडब्ल्यूएस का भी 0 है। 16 तारीख में देखिए यूआर का भी 0 हो गया, ओबीसी का 407 लड़का पास हुआ है, 108 लड़का एससी में, एसटी में 1438 लड़का और ईडब्ल्यूएस में 0 लड़का। 17 तारीख में देखेंगे तो 0 लड़का फिर है, और 2147 अब शुरू होता है ओबीसी का। 2147 लड़का पास हुआ है ओबीसी में, और एससी में 0 है आपका, और एसटी में भी 0 है, ईडब्ल्यूएस में भी 0 है। फिर 18 तारीख में देखेंगे तो यूआर का भी 0 है, और 2869 लड़का ओबीसी का पास करता है। एससी का भी 0 है, एसटी का भी 0 है, ईडब्ल्यूएस का भी उस दिन 0 रहता है। 19 तारीख में देखिए फिर यूआर का 0 है, 2868 लड़का पास हुआ था, और एससी का फिर भी 0 है, एसटी का 0 है, और ईडब्ल्यूएस का 0 है। 20 तारीख में अब देखिए कि 0 है फिर यूआर का, ओबीसी का 1808 लड़का पास हुआ है, और एससी का फिर 0 है, और एसटी का 0 है, ईडब्ल्यूएस का 0 है। आप देखिए जैसे ब्लॉक डेट आया, ब्लॉक डेट में जानते हैं कि हर कैटेगरी का लड़का बुलाया गया था, तो ब्लॉक डेट में देखिए सभी में है, देख लीजिए। ये हो जाता कन्फ्यूजन कि ये सब का 0 कैसे, वही सिर्फ लड़का। तो क्या है कि कैटेगरी वाइज भी बुलाया गया है। आप देख पा रहे होंगे सभी का 0 का मतलब उस दिन कि उस कैटेगरी का एसटी, ईडब्ल्यूएस, यूआर का बुलाया नहीं गया। ओनली देखिए यहाँ से यहाँ तक यूआर का सिर्फ बुलाया गया है। लास्ट में ब्लॉक डेट था, उसमें देखिए सभी का मिलेगा आपको। 70 पास हुआ है यूआर का, 179 लड़का ओबीसी का, एससी का 131 लड़का, और एसटी का 41 लड़का, ईडब्ल्यूएस का 166 लड़का। देखिए लास्ट दिन है ना सभी का, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए कि ये तो कहीं गलत डाटा नहीं है। आपको लाइव भी हम दिखा देंगे कि ये गलत डाटा नहीं है। अब टोटल अगर करेंगे यूआर का तो 923 लड़का पास है। टोटल अब देख पा रहे हैं तो 923 लड़का यूआर का पास है। ओबीसी का देख लीजिए, पूरा जितना पीटी का पास है 18,000 का, वो आधा से भी ज़्यादा पीटी का है। 10,283 लड़का वो ओबीसी का है। तो यही तो है जो सबसे मेन खेला कर जाता है पूरा का पूरा कटअप बढ़ाने में। सबसे बड़ा जो हाथ है वो ओबीसी का है, इसी के कारण वो ओबीसी कटअप वो हाई हो जाता है, खास करके ओबीसी कैटेगरी में। एससी में देखिए 4941 लड़का पूरा पीटी, मतलब जितना आपका अहमदाबाद में पीटी हुआ था 4941 लड़का पास हुआ है। एसटी में देखिए 1479 लड़का पास हुआ टोटल। आप देख पा रहे हैं 1479 लड़का पास हुआ है एसटी में। ईडब्ल्यूएस में 2723 लड़का पास हुआ है, पूरा जितना 11 से 21 तक कंडक्ट हुआ था। और देखिए वैकेंसी भी हम लेकर आ गए, उसका वैकेंसी से भी कंपेयर करते हैं। आप देख लीजिए कि 923 लड़का है, अब वैकेंसी यूआर में कितना है 3500।
तो आप सोच रहे हैं इसका तो सभी का जॉब हो जाएगा यूआर में। हाँ, ये बात सही है। अगर सभी मेडिकल अगर मतलब फिट हो गए और आपका कट ऑफ में आ गए और आपका एक क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही हुआ तो सभी का जॉब हो जाएगा 923 का। लेकिन अगर मान लीजिए आप 923 लड़का को भी जॉब हो गया, आप सोच रहे हैं 3500, ये 3500 नहीं है। आपका बता देते हैं कि रियल जो वैकेंसी आपका थोड़ा सा और देख लीजिए, एक्चुअल में जो आपका रियल वाला वैकेंसी है वो 10,734 है। तो आप जानते हैं कि सीसीए का भी 20% रहता है और एक्स सर्विसमैन का 20% रहता है, दोनों का 20-20% रहता है। और पीडब्ल्यूडी का तो अलग अलग 100 सीट 105-10 करके रहता है। तो टोटल अगर आप ऐसे करेंगे तो लगभग 4700 सीट हो जाएगा पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन और आपका सीसीए का। लेकिन देखिए आप दो जगह सिकंदराबाद का भी देखेंगे, इसका 50% भी सीट नहीं फिल हो पाता है क्योंकि लड़का ही नहीं रहता है, एक्स सर्विसमैन का, सीसीए का भी नहीं रहता है। तो इसका आधा हमेशा 50% हम लिए हैं 2300 लड़का, 2300 सीट इसको हम दिए हैं। तो 10,734 में से अगर 2300 आपका घटा देंगे तो आपका 8,434 सीट बचेगा। एक्चुअल आपको फाइट इसी पे करना है क्योंकि उतना तो 50% तो फिलअप हो जाता है। आपको जो रियल वैकेंसी है वो 8,434 है मात्र। तो इसी तरह ये देखिए जो हम कम करके 3500 है क्योंकि एक्चुअल वैकेंसी आपका जानते हैं यूआर का 4287 है। आप देख लीजिएगा आपके पास पीडीएफ होगा, लेकिन 3500 लिए हैं क्योंकि जो आपका वैकेंसी इधर कम हुआ है उसके कारण यूआर का भी घटाए हैं। इसका 2900 है, इसका 2500 किया है, इसका 1300 किया है, मतलब सभी में कम कर दिए हैं वैकेंसी को क्योंकि आपका एक्चुअल में जो वैकेंसी है वो कम हो गया ना। 10,734 था लेकिन उतना तो है नहीं, 8,434। तो आप अगर 3500, 2500, 1300, 50, 650, 650 को अगर ऐड करेंगे तो अप्रॉक्स 50-100 कम बेसी हो सकता है, लेकिन वो आपको 34 तक लगभग आ जाएगा। आपका इतना सीट लगभग हो जाएगा, 50-100 कम होगा। लेकिन आप देखिए एवरेज एक मान के चलिए ताकि एक आइडिया आपको मिल जाए कि आपको तो जनरली लेना है कि कट ऑफ मेरी कितनी जाएगी, मेन है उस पर आपको देखना है। तो सीट आपका आप जान लिए। तो देखिए 923 लड़का है और 3500 सीट है। तो इसमें जो देखिए मान लीजिए सभी का जॉब हो गया 900, मान लीजिए राउंड ऑफ में 900 अगर पास हो गया है आपका, 3500 सीट है तो कितना आपका सीट बच जाएगा। तो 400 इधर दे दीजिए, 3100 बचा और 500 मतलब 2600 सीट बचेगा। अगर ये 900 का 900 दे दिए तो 2600 सीट बचा है। यहाँ पे देखिए सीट नहीं लड़का बचेगा क्योंकि सीट तो 2500 है, लड़का 10,283। अगर 10,000 राउंड ऑफ करके मानिएगा 2500 देंगे तो 7500 लड़का बचेगा। 7500 लड़का ओबीसी का जो वो क्या रहेगा वो बचा है। अगर 1350 सीट इनको दे देते हैं और 2941 लड़का पास है तो 13 दूना 26, लगभग 1500 लड़का मान लिए इसमें भी है। आपका एससी का बचा हुआ है 650 सीट है, 1400 है तो 6 दूना 1200, मतलब 1500 में 650 देंगे तो लगभग आपका 8-900 मतलब 850 लड़का बच जाएगा। और इसका देखिए 2723 लड़का पास है, वैकेंसी आपका 650 है, थोड़ा 5-10 कम बेसी हो सकता है। आपको बोले एक वो मतलब अनुमान पे ऐसा हम सेट किए हैं कि इतना के लगभग, थोड़ा वैसे ही कम ज़्यादा हो सकता है। तो 650 है और 2723 लड़का पास है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा है, लगभग यहाँ 2000 लड़का जो एक्स्ट्रा हो जाएगा सीट से, जिनको अभी क्या है वो सब ये सब क्या करेंगे 7500, 1500, 850 और 2000 ये लड़का कहाँ जाएंगे, सारा का सारा यूआर में जाएंगे। तो आप 7500 और 1500 और 2000 आप जनरली जोड़ लीजिए। 7500 1500 हो गया आपका 9000 और 2000 11000 और एक मतलब 12000। मान लीजिए कि 12000 लड़का होता है। 12000 लड़का देखा जाए तो ऐसे में एक्स्ट्रा हो रहा है आपका सीट कि 12000 लड़का हो रहा है और इधर सीट कितना था 2600। आपका लड़का हो जा रहा है 12000 ज़्यादा हो रहा है, सीट मात्र 2600 है। तो बताइए ये तो कटअप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ये जो 2600 सीट पर 12000 है ये तो कटअप तो कहीं ना कहीं जाएगा। आप ऐसे भी जनरली जान लीजिए कि 18000 उधर आप देख लिए और 18000 लड़का पास है और 8434 है। यहाँ भी कितना हो रहा है लगभग देखा जाए तो 10000। यहाँ पर अगर ऐसे करेंगे तो 10000 लड़का है वो ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये कम से कम जो है कटअप को, चलिए कटअप पे बात कर लेते हैं। तो 10000 याद रखिए कि 10000 लड़का में जितना सीट है उससे ज़्यादा पास है। तो ये कहीं ना कहीं कटअप बढ़ाएगा। और थोड़ा कटअप का अब लेके चलते हैं कटअप के पीडीएफ पर आपको। तो कटअप का पीडीएफ देखिए आपको दिखाते हैं। ये 2018 का भी इसमें है और 2022 का भी है। ये 2018 का इसमें भी डाटा आपको मिल जाएगा कि पीटी देखिए 2018 में हुआ था 71, ओबीसी का गया था 66, इसका 71, इसका एससी का 60 और एसटी का 57-85।
तो देखिए इसमें तो लास्ट टाइम तो 13 DB तक गया था, 13 DB तक लास्ट में कराया गया था। अभी आप देख रहे होंगे कि सिकंदराबाद में तो इतना कटअप बढ़ गया है। तो देखिए अभी भी अगर जनरली उसमें देखा जाए तो 15 से 20% सीट अभी भी खाली होगा। बोलिएगा क्यों? क्योंकि अभी देखिए जितना लड़का है सभी तो नहीं जाएंगे NTPC में, आप भी जानते हैं कुछ ना कुछ तो जरूर जाएगा। कुछ लोग इसमें छोड़ के दूसरा वैकेंसी में चले जाते हैं, कुछ DB नहीं देंगे, कुछ मेडिकल और आपका क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेगा। वो छटना ही छटना, मेरे टाइम भी छटता था, वो अभी भी छटेगा। तो 15 से 20% वैकेंसी अभी भी खाली होने का पूरा चांस है। अभी भी वो जो बॉर्डर पे जो लड़का खड़ा है, जिनका मान लीजिए 5 से 6 नंबर बढ़ गया है, जो बॉर्डर पर 0.5 या 1 नंबर है, 1 से 1.5 नंबर, तो उनका बहुत ज़्यादा चांस है कि अभी भी उनका जॉब हो सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये फर्स्ट DB सेकेंड 13 DB तक निकाला था लास्ट टाइम। तो वो देखिए अब सिर्फ ALP का वैकेंसी था तो 13 DB आया है। तो अब थोड़ा सा चिंता मत करिए। कटअप तो देखिए जान रहे हैं पिछला टाइम से ज़्यादा लड़का पास है, तो थोड़ा कटअप तो बढ़ेगा, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। लेकिन ये बात है कि DB देखिए लिस्ट कितना निकाला जाता है, लिस्ट बहुत इसमें देखिए जब तक आप जानिए कि अगला नोटिफिकेशन जो ग्रुप D का अगला नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए 100 सीट खाली हो गया, तुरंत 100 सीट का क्या करेगा DB लिस्ट निकालेगा, फिर 200 खाली हो गया 200 का निकाल देगा। लेकिन इसमें क्या होता है, खाली होते रहता, हमेशा खाली होता है। मेरे टाइम हम ग्रुप D में थे, अभी टेक्नीशियन में छोड़ के आए थे, खाली हुआ कि नहीं। वो दूसरा लड़का हम पूछे वहाँ पर तो दूसरा लड़का ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि दूसरा लड़का का पैनल वो फिर दे दिया है, तो वो बुलाना ही बुलाना है, वो बुलाते ही रहता है। तो चलिए देखिए PET 2022 का कटअप देखिए 62 है। और आपका अब याद रहना चाहिए दिमाग में कि 10,000 लड़का एक्स्ट्रा है, ये आपका दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। 58 है ये OBC का, इसका 50 81 है, इसका 49 18 है, EWS का 51 66 है। तो आप सोच रहे होंगे तो आपका तो देखिए अभी कुछ भी बोलेंगे तो दिमाग में सीधा सिकंदराबाद आएगा कि सिकंदराबाद का तो इतना कटअप गया है तो इसका भी जाएगा। सही बात है, सिकंदराबाद का सिर्फ उसका 8100 दिया है, मान लीजिए एवरेज 81 से 163 है, 8100 लड़का दिया है और उसमें PET पास था 14,000। तो कितना लड़का ज़्यादा है देखिए 8 और 6 14, मतलब 6,000 ज़्यादा था, मात्र 6,000 ज़्यादा था। तो 5 से 6 नंबर कटअप बढ़ गया, आपका तो 10,000 ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं कटअप तो बढ़ेगा। लेकिन आप बोलेंगे कि उतना ही कटअप जाएगा, नहीं, और 10,000 है फिर भी कटअप कम जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ आप भी जानते होंगे, जिस कैटेगरी का कटअप कम गया है उसका जब कटअप कम क्यों जाता है, मान लीजिए इसकी वो 40 गया था, CR मुंबई का या सिकंदराबाद का EWS का कटअप 40 था, 40 क्यों हुआ? क्योंकि ये बहुत गैपिंग होगा स्टूडेंट का नंबर। मान लीजिए किसी का 42 वाला होंगे, कोई 46 वाला होगा, कोई 41 वाला होगा, डिस्टेंस पे होगा, ज़्यादा गैप पे स्टूडेंट होगा, तो उसको 3 टाइम्स लेने के लिए कहाँ तक जाना पड़ा, 40। जब इतना नीचे वो जाएगा ऊपर से, तो ऊपर भी जाएगा तो एक बार हाई हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो एक ही टाइम का देगा ना, 1 टाइम्स को ही जॉब दे सकता है। तो इसलिए देखिए आप जनरली जानिए कि जिसका जो कैटेगरी का कटअप कम गया है वो जब फाइनल होगा भाई तो वो उसका कटअप हाई होगा। लेकिन जिसका पहले से हाई है, जैसे उसी का देख लीजिए, सिकंदराबाद का देखेंगे कि 57 था UR का, हमने बोला भी था वीडियो में, पहले भी देख लीजिएगा यूट्यूब पे है कि 2 से 2.5 नंबर बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। हम एक्चुअल बताए थे कि 60 ही कटअप जाएगा। लेकिन आपका OBC ये सब का मैंने 2 से 3 नंबर बोला, लेकिन 5 नंबर बढ़ गया, उसका थोड़ा सा आइडिया हमको नहीं लग पाया। लेकिन UR का देखिए 57 से 60 है, कि हम बोले थे कि 60 तक जाएगा, तो 2 से 2.5 नंबर, क्योंकि देखिए जिसका कटअप ऑलरेडी 57 है और OBC का सिकंदराबाद का कितना था, 52 था। तो देखिए इसका तो 58 पर फाइनल हो गया, किसी का ऑलरेडी 57 पहले से गया हुआ है। तो भाई जिसका पहले से कटअप हाई है उसका कम नंबर बढ़ेगा कटअप में, जिसका पहले से लो है उसका बढ़ेगा तो हाई बढ़ेगा। आप ये भी आप आराम से ये लॉजिक समझ सकते हैं, ये कोई बड़ा कुछ बहुत बड़ा गणित का फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं। तो जनरली आप देखिए कि आपका 62 पहले से है, उसका 57 था। अब सोचिए एक उसका 57 था UR का कटअप, आपका ऑलरेडी 62 है, जबकि उसका 60 पर फाइनल हो गया है। क्या आपका भी वही 2.5 नंबर बढ़ेगा? नहीं, आपका अगर बहुत ज़्यादा 62 67 है ना, तो बहुत ज़्यादा से यहाँ पर बढ़ेगा, मैक्सिमम 2 नंबर जा सकता है, 1 से 2 नंबर कटअप बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा करे तो 2.5, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, क्योंकि थोड़ा सा इसलिए 2.5 बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपका 10,000 लड़का पास है, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 1 से 2.5 नंबर जिनका ज़्यादा है UR में, उनका हो जाएगा फाइनल। और UR में उनका फाइनल एकदम 99% चांस है कि हो जाएगा। और आप बोल रहे हैं कि जैसे हम बोल रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि अगर आप जैसे मान लीजिए अभी बोल रहे हैं 2 से 2.5 नंबर, आप कहीं 3 नंबर बढ़ गया तो सीधे कमेंट में बोलने लगता है आपको तो कुछ आता नहीं है, अब तो कुछ मालूम नहीं। भैया देखिए हम लोग अंदाजा कर सकते हैं, एक डेटा के अनुसार ही बात करेंगे ना, अपने मन से तो हम नहीं बोल देंगे कि भाई 3 से 5 नंबर बढ़ेगा, 8 नंबर बढ़ेगा, ये तो कोई तरीका नहीं होता बोलने का। तो हम आपको एक डाटा के अनुसार बोलेंगे। चलिए वीडियो बड़ा हो रहा है, जल्दी करते हैं, शॉर्ट करते हैं थोड़ा।
58-63 है। तो देखिए उसका 58 पे फाइनल हो गया सिकंदराबाद का, अभी आपका 58 ऑलरेडी है। तो क्या 5 से 6 नंबर बढ़ेगा? नहीं, आपका 3 से 4 नंबर, मैक्सिमम 3 से 4 नहीं, 2 से 4 बोलिए, 2 से 4 नंबर बढ़ने की संभावना है ये आपका ओबीसी में। आपका बताइए ये एससी का 50 है, उसमें ऑलरेडी वो 44 पे था, तो उसमें भी 46 पे था, तो उसका कटअप गया थोड़ा सा 5 से 6 नंबर बढ़ा, आपका ऑलरेडी 50 पे है, उसका 51 पर हुआ है। तो 50 पे जैसे यहाँ पर हुआ है तो आपका कितना है, लगभग आपका भी यहाँ भी 2 से 4 नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि 50 बहुत ज़्यादा हाई कटअप नहीं बोला जा सकता है। तो यहाँ भी 2 से 4 नंबर, 5 नंबर भी बढ़ सकते हैं इसमें, क्योंकि 50 बहुत हाई कटअप नहीं है। 49-18 लगभग है, तो इनका भी कम से कम 2 से 5 नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए जिसका कम है भैया बढ़ेगा ज़्यादा। अब इसका 51-66 है, EWS का फर्स्ट टाइम है। तो जितना आप देख रहे हैं सिकंदराबाद का, आप याद रखिएगा इस वीडियो को कि 11 नंबर यहाँ नहीं बढ़ेगा, यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, तो 5 से 7 नंबर, क्योंकि 11 नंबर नहीं बढ़ सकता, इतना अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर उसका 51 पे फाइनल हो गया और आपका 51 क्या है, अभी कटअप है, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और आप ये जानते हैं। तो 5 से 7 नंबर जरूर बढ़ सकते हैं, क्योंकि EWS है और लड़का भी आपको दिखा दिया कि इसमें बहुत ज़्यादा पास है, तो कहीं ना कहीं कटअप बढ़ सकता है। तो आपको मैं पूरा डाटा दिखा दिया इसमें, और एक चीज़ और दिखा देते हैं, ताकि अब एक थोड़ा लंबा ही वीडियो हो गया तो थोड़ा 1 सेकेंड और हो जाए। देखिए आपको कैसे मैंने निकाला था, तो आप देख लीजिए, ये आपका देखिए ऑफिशियल है डाटा। 21 तारीख को हम लिए हैं। देखिए इसमें आप याद रखिएगा 21 तारीख का PET क्वालिफाई वाला लड़का आप देख सकते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे 11-41-91 है, 11-41-91। तो लास्ट में जिसका 91 है ये UR का कट, UR का क्या है, कोड है, आप याद रखिएगा, आप चेक खुद भी कर सकते हैं। आप दिखा भी देते हैं, 92 रहेगा तो ये SC का है, और 93 रहेगा लास्ट, 11-41-93 तो ये आपका ST का हो जाएगा। लास्ट आपका है अगर 11-41-94 रहा लास्ट का कोड, ये OBC का है। और आपका लास्ट हो गया, अगर लास्ट कोड आपका 95 रहेगा तो ये EWS का हो जाएगा। आपको हम एक लाइव भी दिखा देते हैं, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि नहीं ये सच बात है। आपको एक लाइव करके हम दिखा देते हैं। कितना बोले थे UR का, 11-41-91। आप खुद भी चेक कर सकते हैं घर में ना, देखिए कितना 70 है ना, 11-41-70 पास हम आपको दिखाई भी थे कि 70 पास है इसमें। आप देख लीजिएगा 11-41-91, 92 देंगे तो कितना पास है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आया है आपका डेटा 131 लड़का यहाँ पे दिखा रहा है आपका। और उसी तरह फिर अगर 92 की जगह 93 करेंगे, या तो 94 ज़्यादा कर लीजिए, ज़्यादा मात्रा वाला है लड़का। तो 94 जैसे हुआ, देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 179 लड़का पास हुआ। आपका लास्ट बच रहा है, एक और कर देते हैं, आप देख लीजिएगा खुद रूम में करके अपना घर में 5। यहाँ पे कितना लड़का ज़्यादा डायरेक्ट पास हो गया, 166 लड़का। अब देखिएगा सभी कैटेगरी कीजिएगा, टोटल करिएगा, देखिएगा आपको जो लास्ट में ऊपर आपका पूरा टोटल क्वालिफाइड लड़का है, एक भी लड़का ज़्यादा नहीं होगा, 587 आएगा। कैटेगरी वाइज कर लीजिएगा, ऐड करिएगा, आपका आ जाएगा 587। तो आपको लाइव भी करके दिखा दिया है। और कोई अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।